हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लर्निंग में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को मिस मत करिए और इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान जीके लर्निंग पर, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। देखिए पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि बल की एसआई इकाई क्या है। जो बल है उसकी इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। ठीक है, बल की जो एसआई इकाई है वो न्यूटन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है। जो प्रकाश की गति होती है वो कितनी होती है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो आपका इसमें जो विद्युत धारा की इकाई है तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी। विद्युत धारा है उसकी जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। तो आपका इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। जो द्रव्यमान और वेग है उसका जो गुणनफल है क्या कहलाता है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी संवेग कहलाता है। जो द्रव्यमान है और जो अपने वेग है उसका जो गुणनफल है वो संवेग कहलाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है। जो ध्वनि है वो किस माध्यम में सबसे अधिक वेग में चलती है। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप सभी को पता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है H2O। ठीक है, H2O। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, H2O। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम का प्रतीक होता है। जो सोडियम है उसका प्रतीक होता है, यह सिंबल है, साइंस सिंबल है। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, Na। ठीक है, Na सोडियम है, ये सल्फर है, ये स्केडियम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि द्वारा होता है। जो पेट्रोलियम है उसका जो शोधन है वो किस विधि द्वारा होता है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, आसवन विधि द्वारा हम पेट्रोलियम का शोधन करते हैं, यानी पेट्रोल को अलग करते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, पित्तल किन धातुओं से मिलकर बना होता है या किन धातुओं का मिश्रण है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें, आप याद रख लेना सिर्फ पिताजी। ठीक है, पिताजी, पिताजी। तो पी से तो पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा तांबा और जस्ता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए अम्ल तथा क्षार बराबर जो बनेगा, जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ए ऑप्शन, लवण प्लस जल बनाएगा जो। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण और जल बनाएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का अंग है। जो हमारा मानव शरीर है उसमें जो शुद्ध करने का अंग कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो किडनियाँ हैं वो रक्त को शुद्ध करती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, गुर्दा जो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे इस गैस का उपयोग करते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो हमारे जो रक्त है वो लाल किस कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन है, इसके कारण ही हमारा जो रक्त है वो लाल होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है हीमोग्लोबिन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न, डेंगू फैलाने वाला मच्छर है। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा जो डेंगू हो जाता है वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, एडिज मादा मच्छर जो डेंगू फैलाती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है एडिज, सी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो मानव शरीर में है वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, और जो शिशु है उनमें लगभग 300 हड्डियाँ होती है शिशु में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 206 हड्डियाँ होती है मनुष्य के शरीर में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? जो पृथ्वी है उसके जो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि हमारे जो वायुमंडल में है वहाँ सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? जो विद्युत है उसके प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, ओम। ठीक है, आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट होता है। इसमें विद्युत जो प्रतिरोध है उसकी जो इकाई है वो ओम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सामान्यतः हम पाए जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है इसमें बी ऑप्शन, लिथियम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो हमारे मानव शरीर में हो वो कितने कोष्ठक होते हैं या कितने कक्ष होते हैं? तो आपने 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होता है। तो अपने 4 कौन कौन से होते हैं? 2 नीले होते हैं और 2 आलिन। ठीक है, 2 आलिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? जो इंसुलिन है वो हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी। ठीक है, जो इंसुलिन है वो अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो हमारे बल्ब फिलामेंट जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? या विद्युत बल्ब जो गैस होती है या किस कारण हमें जो रोशनी प्रदान करते हैं, जैसे बल्ब है तो ये रोशनी किस कारण प्रदान करेगा? जो अधिकतर बल्ब में पाई जाती हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन डी, आर्गन गैस पाई जाती है जो विद्युत बल्ब में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा कि जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है वो कौन होता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। यदि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमें रक्त का थक्का जमने लगता है, यानी जैसे धब्बे बनने लगते हैं, जो खून है वो नीला दिखने लगता है। तो प्लेटलेट्स की कमी से थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स कमी हो जाएगी तो थक्का जमेगा ही नहीं, तो फिर वो ऐसे ऐसे धब्बे जो है अपने खून के वो हमारे पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य का ऊर्जा स्रोत है
जो सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो किस प्रकार का स्रोत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसमें ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी परमाणु संलयन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो मात्र एक ही पदार्थ है जो सबसे कठोर है, तो वो होगा आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, हीरा। हीरा पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन राइट होता है वो होता है ऑप्शन बी, हीरा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिए। टोटल 100 MCQ होने वाले हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यार 100 में से आपने कितना स्कोर किया है। तभी तो परीक्षा का लेवल है जो पता चलेगा आपको कि हाँ भाई इस लेवल पर अभी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लोरोफिल का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है। जो क्लोरोफिल है उसका हरा रंग किसके कारण होता है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम के कारण है जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है मैग्नीशियम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। जो मानव शरीर में पाई जाती है वो सबसे छोटी अस्थि या हड्डियाँ कह दो, हड्डियाँ कौन सी है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा मिस, तो स्टेपिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है बी ऑप्शन, स्टेपिस। ठीक है, जो फीमर है वो हमारे जांग में पाई जाती है। जो सबसे मजबूत हड्डी होती है जो फीमर है वो हमारे जांग में पाई जाती है, जांग की टांगों में पाई जाती है फीमर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा अंग ऑर्गन कौन सा है। जो सबसे बड़ा है अंग वो कौन सा है, यानी ऑर्गन कौन सा है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग किसको कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा त्वचा, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी एक तरह की कोशिका है। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक थे। तो आप सभी को पता होगा कि डीएनए जो है इसकी जो संरचना सर्वप्रथम किसने बनाई थी। ये डीएनए है, इसकी जो सर्वप्रथम संरचना बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। यह बीच में जुड़े होते हैं या डायोन से ऐसे जुड़े होते हैं। यह डीएनए की संरचना है, द्विकुंडली संरचना। ठीक है, डीएनए की। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, वॉटसन और क्रिक ने दी थी यह डीएनए की संरचना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है या किस में नापी जाती है। तो आप सभी को बताया होगा जो कि ध्वनि है उसकी जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है। तो आपका इसमें ऑप्शन बी इस करेक्ट होता है, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए सूर्य ग्रहण किस कारण होता है। जो सूर्य ग्रहण होता है वो किसके कारण होता है। तो आज आपको पता चल जाएगा कि सूर्य ग्रहण है वो किसके कारण होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन इस करेक्ट होता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट होता है। जो चंद्रमा है और जो पृथ्वी है और जो सूर्य है उन तीनों के बीच जो चक्र चलता है उसके कारण ही सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ये एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा के रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इस सीरीज़ में शामिल किया है। तो आपको सभी को पता होगा कि जो हंसाने वाली गैस है वो कौन सी है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है N2O, जो हंसाने वाली गैस है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो पीने के पानी में क्लोराइड की अधिकता है, फ्लोराइड की, तो उसमें जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है। तो आपका इसमें जो बीमारी होती है वो होती है फ्लोरोसिस। तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, फ्लोरोसिस। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत किसे रोकती है? जो ओजोन परत बनी होती है वो किसे रोकती है? तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। पराबैंगनी किरणें जो हमारे पृथ्वी पर आती हैं वो ओजोन परत को रोकती है। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली धातु कौन सी है? हमारा जो हृदय है, जो जिसे आप कहते हैं दिल, उसको जो धड़कन धड़कन है उसकी नियंत्रित करने वाली धातु कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि उसकी जो धड़कन की जो नियंत्रण करने वाली धातु कौन सी है? तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, पोटेशियम है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु काम करता है? जो दूध है उससे जो दही बनाया जाता है तो उसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो बेसिलस है, जो लैक्टोबैसिलस है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह एक जीवाणु है। ठीक है, तो आपका इसमें जो बी ऑप्शन है इस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड की पुष्टि किस टेस्ट से होती है? जो टाइफाइड जैसे मानव को टाइफाइड हो जाता है उसमें जो जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? तो आपको सभी को बताया होगा सीबीसी। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड की पुष्टि की जाती है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? जो बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो हम सभी जैसे कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, इनके जो अध्ययन सामान्य अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है आपको बैक्टीरियोलॉजी। तो आपका इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? जो विद्युत मोटर है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को बताया होगा जो विद्युत का सिद्धांत है वो मोटर है जो किस कर कार्य करती है? तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर वह कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो मान ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसने किसने खोजा? तो आप सभी को पता होगा जो न्यूटन है, जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और तभी एक सेब आकर उसके सिर पर गिरता है। तो न्यूटन ने इसी तरह एक बल की खोज की जिसे नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका जो इसमें ए ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा, न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया किसके कारण होता है? जो मलेरिया है किसके कारण होता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका इसमें सी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। जो प्रोटोजोआ है उसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ एक जीवाणु है जो जिसके कारण मलेरिया होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है? तो आप सभी को पता होगा कि विद्यार्थियों को कि रक्त का जो थक्का है वो कौन जमाता है, कौन सा विटामिन जमाता है? तो विटामिन ए तो नहीं जमाता है, इसका रासायनिक नाम होता है बेरीबेरी। ठीक है, बेरीबेरी। विटामिन ए है उसका जो रासायनिक नाम बेरीबेरी होता है। विटामिन सी है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक है, और विटामिन डी होता है जिससे हमें सूर्य से विटामिन डी मिलता है जिसे रिकेट्स कहते हैं, इसका रासायनिक नाम रिकेट्स, रिकेट्स। तो आपका इसमें विटामिन के, यह भी एक प्रकार का विटामिन है। तो आपका जिसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, विटामिन सी की कमी से रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारे जो एनिमल है उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जहाँ दांत कठोर और हड्डियाँ सबसे मजबूत क्यों होती है? तो उसका कारण है उसमें कैल्शियम अधिक पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा, कैल्शियम सर्वाधिक तत्व पाया जाता है जिसके कारण दांत और हड्डियाँ सबसे मजबूत होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
लोहा जंग क्यों खाता है? तो आप सभी को पता होगा कि अधिकतर आपने देखा होगा कि जो बाहर रखे जैसे टेबल, लोहे की टेबल है, कुर्सी है, उस पर कम समय में जंग कैसे लग जाता है? तो वो जल और ऑक्सीजन दोनों के कारण जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जल और ऑक्सीजन जिनका मिश्रण होता है, जिससे Fe2 का निर्माण होता है, जिससे जंग लगता है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जल और ऑक्सीजन दोनों से लोहे जंग खा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जो ग्रीन हाउस है गैस वो कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन सी है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रक्त शुद्धिकरण की इकाई है। तो रक्त जो है, अपने पहले प्रश्न में हमने जो पहला प्रश्न हमने निकल गया है उसमें देखा था कि रक्त शुद्धिकरण का कौन करता है, तो वो पहले अलग था। ठीक है, और ये क्वेश्चन अलग है। इसमें पूछा गया है कि रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या है? रक्त शुद्धिकरण किस में होता है? तो आपने देखा था किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। और रक्त शुद्धिकरण की इकाई पूछी है तो आपका इसमें जो ए ऑप्शन है वो इस करेक्ट माना जाएगा। जो नेफ्रॉन है वो रक्त शुद्धिकरण की इकाई है। ठीक है, चलिए जो नेफ्रॉन भी है वो हमारे वृक्क है उसमें पाई जाती है, यानी कि जो किडनी है उसमें संरचना पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऐसे जो स्नैक जैसी संरचना होती है इससे। ठीक है, और उसके जो ऊपर है वो बोमेन संपुट होता है, ये ऐसे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक को उसकी खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि आपने सभी ने पढ़ा होगा 9-10 में कि जो पेनिसिलिन है जो भारत में खोजी गई प्रथम एंटीबायोटिक है। तो आपका जिसमें बी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि सबसे भारी जो धातु है वो कौन सी है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। जो ऑस्मियम है वो सबसे भारी धातु होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और जो भारी जल है, भारी जल का भी बता दूं मैं आपको। जो भारी जल है वो होता है D2O। ठीक है, यहाँ भारी जल का सूत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो हमें आप सभी विद्यार्थियों को पता होगी जो हम रोशनी प्राप्त करते हैं तो आप कौन सा विटामिन मिलता है? तो अभी अपनों जो अभी आपने जो बिफोर अभी अपने क्वेश्चन देखा था उसमें डी के बारे में, विटामिन डी के बारे में बताया था मैंने। जो सूर्य से रोशनी प्राप्त हमें मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, तो आपका इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। विटामिन डी से हमें सूर्य की रोशनी मिलती है या विटामिन डी मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में भोजन का संलयन किस रूप में होता है? तो आप सभी को पता होगा कि भोजन का जो पौधों में है भोजन का संलयन किस रूप में होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इस करेक्ट होता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में जो पौधों में भोजन का संलयन होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। तो आपका बी ऑप्शन इस करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यह कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ गए। इसमें एक क्वेश्चन आ गया शायद। तो आपको सभी को बताया होगा कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहलाता है वो कहलाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन इस करेक्ट होता है। चलिए, तो क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, तभी तो आपको परीक्षा में थोड़ा माहौल लगेगा कि हाँ हमने पढ़ाई करी है। ठीक है, चलिए तो आगे की प्रक्रिया चालू रखते हैं। देखिए 51 क्वेश्चन देखिए, जीवित कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो जीवित कोशिका है, जो शक्तिग्रह है, पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ही पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, शक्तिग्रह कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आप सभी को पता होगा कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट माना जाएगा। हीलियम है जो सबसे हल्की धातु है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है पीएच मान। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो आपका इसमें 55% जो अपने रक्त का निर्माण है वो कहाँ होता है? तो प्लाज्मा में। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, प्लाज्मा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। तो आज आपको पता चल जाएगा कि जो बर्फ़ है वो पानी पर क्यों तैरती है। क्योंकि जो बर्फ़ है उसका जो घनत्व है वो सर्वाधिक कम होता है, बिल्कुल न्यूनतम होता है। इस कारण उसका जो दबाव है वो ऊपर की ओर होता है। इस कारण बर्फ़ हमेशा पानी के ऊपर सतह पर तैरती है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, घनत्व कम होने के कारण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में जल का परिवहन है किसके द्वारा होता है? जो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा कि जो पौधों में जल का संग्रहण या परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। जो जाइलम है वो जल में परिवहन करता है। ठीक है, तो आपका इसमें जो बी ऑप्शन है भी करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु से बना होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन अभी अपनों ने पढ़ा था कि बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आर्गन। ठीक है, और बल्ब का जो फिलामेंट है, जैसे ये बल्ब है इसमें जो फिलामेंट है, जो वो तंतु बने होते हैं जो ऐसे बने होते हैं इसमें अंदर बल्ब के अंदर, तो वो किसके बने होते हैं? तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टंगस्टन। इसमें टंगस्टन के बने होते हैं ताकि वो चमकीले होते हैं। टंगस्टन चमकीली होती है जिस कारण वह कम ऊर्जा से चमकते हुए प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो परमाणु ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी। जो परमाणु ऊर्जा में है तो विखंडन भी होता है और संलयन भी होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इस करेक्ट होता है। विखंडन और संलयन जो परमाणु ऊर्जा का स्रोत है, जो महत्वपूर्ण यही काम में आते हैं अधिकतर जो परमाणु ऊर्जा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो मानव शरीर है उसमें जो रक्त की मात्रा है वो लगभग कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि लगभग मिनिमम 4 से 5 लीटर तो होना ही चाहिए। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, 4 से 5 लीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे शुद्ध धातु कौन सी होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को बताया कि जो 100% 99% जो शुद्ध होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है सोना। तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट होता है, सोना सबसे शुद्ध धातु है। ठीक है, 99% शुद्ध होती है। चलिए अगले प्रश्न की, कुछ जो 1% सॉरी जो 1% का लगभग मान है वो उसमें धातु मिला होता है तांबा मिला होता है लगभग 1%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा कि जो बल्ब हमारे जो घर में लगे होते हैं फिर बल्ब, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। तो आपका बी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है, थॉमस एडिसन जो बल्ब के आविष्कारक वैज्ञानिक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो हमारे सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो आपका इसमें डी ऑप्शन इस करेक्ट होता है, जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है यानी न्यूनतम होती है? न्यूनतम किस में होती है ध्वनि? तो आप सभी को पता होगा कि
जो ध्वनि की सबसे कम होती है वो कौन सी होती है? तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट होता है, ठोस में ध्वनि की मात्रा बिल्कुल न्यूनतम होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेट में भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि हमारे जो पेट में एक ही अम्ल पाया जाता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी, HCl, जो हमारे जो भोजन है उसको पचाने में सहायक होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो आपका इसमें जो बिजली का आविष्कार किसने किया था? जो बिजली है, जो विद्युत धाराएं हैं, वो उसका आविष्कार किसने किया था? तो आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट होता है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। तो आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गाजर में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? जो गाजर है उसमें कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है, यानी सर्वाधिक पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको पिछला जो अभी क्वेश्चन निकला है उसमें बताया था कि जो एक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आप बताइए एक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसमें होता है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी होता है, जिसकी कमी से हमें कम दिखाई देता है, ये रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, जिससे हमें कम दिखाई देता है। ठीक है, इसी कारण जो डॉक्टर सलाह देते हैं वो देते हैं कि विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं उनका हमें ये ग्रहण करना चाहिए। जो इसलिए गाजर का मतलब गाजर खाने से हमारी जो आँखों की रोशनी है वो बनी रहती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन इज़ करेक्ट माना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा लंबा भाग अंग कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो पाचन तंत्र में सबसे बड़ी जो अंग है वो कौन सा है? तो आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट होता है, जो छोटी आंत है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद होता है अपने बड़ी आंत। ठीक है, उसके बाद होता है गुदा। तो आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट होता है, छोटी आंत, जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है या लंबा भाग है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाओं RBC, जो RBC है उसका जीवन काल कितना होता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा 9-10 क्लास में कि RBC का जो जीवन काल है वो कितना कितना होता है। तो मैं बता दूं आपको कि RBC है उसका जो जीवन काल है वो होता है 120 दिन। तो आपका इसमें जो सी ऑप्शन है वो इस करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट होता है। और जो RBC है इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। RBC यानी लाल रक्त कणिकाएँ। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है, जो ऋतु परिवर्तन होते हैं हर 4 माह में जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा कि जैसे पृथ्वी जो सो घूमेगी सूर्य इसके चारों ओर, तो इसमें जो परिक्रमण और झुकाव के कारण हमारे जो ऋतु परिवर्तन है वो होता है। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। तो परिक्रमण व झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है, जो विद्युत धारा है वो जो उत्पन्न करता है वो कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि जो विद्युत धारा है वो उत्पन्न कौन सा करता है? जो बैटरियाँ हैं वो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा, जो बैटरियाँ हैं वो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ठीक है, बैटरी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में जो पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? जो पौधे हैं उसमें जो पत्तियां हैं उनका हरा रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो पौधे हैं उसमें जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट होता है, जो क्लोरोफिल है जो हरी पत्तियों पौधों में पाया जाता है, जिसके ही कारण पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, क्लोरोफिल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सबसे सबसे बड़ा ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है
यकृत। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो इस करेक्ट होता है, यकृत, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में शोषण किस अंग में होता है? तो हमारे जो मानव शरीर है उसमें जो शोषण होता है वो किस अंग में होता है? तो आपके पास ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, गुर्दे और मस्तिष्क। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होता है। जो फेफड़े हैं, लंग्स से उनके द्वारा ही हमारे जो शरीर में शोषण होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट होता है, लंग्स के द्वारा शरीर में शोषण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे भारी गैस कौन सी है? जो सबसे भारी गैस है वो कौन सी है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा सबसे भारी गैस होती है वो कौन सी होती है? तो आपका इसमें ए ऑप्शन इस करेक्ट होता है, जो हाइड्रोजन। ठीक है, और सबसे हल्की मैंने बताया था हीलियम। ठीक है, और सबसे भारी है हाइड्रोजन। तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट होता है, हाइड्रोजन सबसे भारी गैस होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी रेड ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि रेड ग्रह कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि मंगल ग्रह है जो रेड दिखता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन इस करेक्ट होता है, तो मंगल ग्रह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है या जनक माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो हैं हमारे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा, जो अरस्तु है वो जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तापमान नापने का उपकरण है, जो तापमान जो टेम्परेचर है उसको मापने का जो उपकरण है वो कौन सा है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो थर्मामीटर है, जो तापमान मापने का यंत्र है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है, थर्मामीटर, जो तापमान नापने का उपकरण है, ये यंत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो आप सभी विद्यार्थियों ने तो ये तो पढ़ा होगा कि इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर आप क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC है इसका कार्य क्या है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो WBC है इसका कार्य क्या है? तो आपका बी ऑप्शन इस करेक्ट होता है, संक्रमण से बचाव का कार्य करती हैं WBC। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड्डियाँ और दांतों में मुख्य तत्व कौन सा है? तो अभी जो अपने ने पिछले अभी क्वेश्चन देखा है उसमें बताया था कि जो हड्डियाँ और दांतों में मुख्यतः कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कैल्शियम। तो आपका इसमें भी आपका हड्डी और दांतों में मुख्य तत्व है वो है कैल्शियम। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 18, दही खट्टा क्यों होता है? तो दही खट्टा क्यों होता है, किसके कारण होता है? जो दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बताया था मैंने यहाँ? तो लैक्टोबैसिलस। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट होता है, लैक्टिक अम्ल, जो दही खट्टा होता है इसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो वायु है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो लगभग 0.03% होती है। तो आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो रक्त में जो श्वेत कणिकाओं की संख्या है वो यानी जो WBC है उसकी जो संख्या बढ़ जाती है, WBC में संख्या बढ़ जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, ल्यूकेमिनिया हो जाता है, जो रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी है उसके सबसे अधिकतम जो नज़दीक पाया जाता है वो ग्रह कौन सा है?
तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, जो बुध है वो पृथ्वी के लगभग पास ही उपस्थित होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? तो वो है दूरी की इकाई। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन इस करेक्ट होता है, बी ऑप्शन, जो दूरी की मापक इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? तो आप सभी को पता होगा कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है तापमान पर। तो आपका जो बी ऑप्शन इस करेक्ट माना जाएगा, तापमान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? यह भी, इसको भी स्टार लगा के रखिए आप, यह भी पूछा हुआ सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है, कभी आगामी आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। इन जो ये 100 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको लगभग 4 क्वेश्चन, आपको जो 4th ग्रेड अभी एग्ज़ाम होने वाली है 19 से 21 सितंबर को, उसमें किसी भी एक पारी में दिखेंगे ही दिखेंगे। 100% आप लिख के ले लेना। ठीक है, 100% आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। 4 प्रश्न तो दिखेंगे दिखेंगे। इस क्लास को लेने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि ये क्लास लेने में मेरी ही भलाई थी। ठीक है, चलिए तो टेलीफोन का आविष्कार है किसने किया था? तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें ग्राहम बेल है जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जो मानव शरीर में, अभी बताया था मैंने आपको, जो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है वो कौन सा है? तो आपका इसमें सी ऑप्शन इस करेक्ट होता है, दांतों का एनिमल जो सबसे कठोर तत्व है यानी कठोर पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से वहाँ क्या होगा? वायु दाब अधिक है, ध्वनि नहीं सुनाई देती है, पानी अधिक है, या मौसम स्थिर है? तो वहाँ मौसम तो ऋतु परिवर्तन के कारण स्थिर नहीं हो पाएगा, वहाँ पानी अधिक है भी नहीं, और वहाँ वायु दाब अधिक कैसे हो सकता है? वायु दाब तो अधिक नीचे होता है, वायु नहीं होगी तो दाब कैसे होगा? तो आपका इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, वहाँ पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, चंद्रमा पर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, जो कोशिका है उसका नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो कोशिका है उसका नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो उसका जो नियंत्रण केंद्र है वो कहलाता है नाभिक। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा, नाभिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, जो मानव शरीर है उसमें तापमान कितना होता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो मानव शरीर में मिनिमम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि इसको सेल्सियस में परिवर्तन करें तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपका इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि जो रेडियोधर्मिता, जो किरणें निकलती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उसकी खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने इनकी खोज की थी रेडियोधर्मिता की। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव से कौन सी समस्या होती है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उससे कौन सी समस्या होती है? तो आपका इसमें जो बी ऑप्शन है वो इस करेक्ट होता है, वैश्विक उष्मीकरण होगा। क्योंकि ज़्यादा उष्मा होगी, ग्रीन हाउस प्रभाव से ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगी, तो ज़्यादा मतलब जो कठिनाइयाँ हैं उसका सामना करना पड़ेगा ज़्यादा उष्मा के कारण। तो आपका इसमें जो बी ऑप्शन है वो इस करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का भार शून्य कहाँ होगा? तो वस्तु का जो भार है वो शून्य कहाँ होगा? तो आप सभी को पता होगा कि वस्तु का जो शून्य भार है वो कहाँ होगा? तो आपका इसमें सी ऑप्शन इस करेक्ट होता है, जो अंतरिक्ष में है। जो वस्तु का मतलब न्यूनतम भार होता है, इसलिए तो वहाँ ऊपर जो अंतरिक्ष में जाने के बाद वहाँ उड़ता है, यानी ऊपर उठता है बार बार। ठीक है, जब किसी वस्तु का भार ही नहीं होगा तो वहाँ कैसे एक स्थिर जगह पर रह सकेगी, वहाँ उड़ती हुई दिखाई देगी। तो आपका जो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होता है, अंतरिक्ष में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को बताएगा कि कौन सी धातु है जो ठोस है फिर भी वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जो पारा है, जो मरकरी है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट होता है, पारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन से निकलती है? जो थायराइड ग्रंथि है कौन सा हार्मोन से निकलती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो थायरोक्सिन है, उससे जो जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है थायराइड। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट होता है, थायरोक्सिन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव आँख में प्रकाश को नियंत्रण करता है। तो मानव आँख में जो प्रकाश है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो जो प्रकाश के जो हमारे जो आँख में जो प्रकाश आता है तो उसमें जो कौन नियंत्रित करता है? तो इसके ऊपर होती है, ये परत होती है आइरिस। ठीक है, ये होती है आइरिस। आइरिस आइरिस के कारण ही हमारे जो आँख में प्रकाश नियंत्रण करता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होता है, आइरिस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है कौन सा है? तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि सबसे लंबी वृद्धि वाला पौधा कौन सा है जो सबसे तेज गति करता है? तो आपका इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, बांस, जो सबसे तेज गति बढ़ने वाला पौधा, एकमात्र पौधा है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 99 क्वेश्चन, श्वसन के समय मनुष्य में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही लल्लू सवाल है। क्या है? लल्लू सवाल। आपका आंसर, आप तो ऐसे ही आंसर भागते भागते इसका आंसर या दे दोगे। तो आपका इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो श्वसन के जो मनुष्य है, श्वसन वक्त बाहर छोड़ता है वो छोड़ता है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन 100 देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। तो आप इसमें भी बता दूं मैं आपको, जो कंप्यूटर का पिता है वो किसे कहा जाता है? तो आप चार्ल्स बेबेज है, वो इस इन्हों को कंप्यूटर का आविष्कार किया पिता कहा जाता है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो इस करेक्ट होता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी ज़िंदगी संवारने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको 1-2 दिन में हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान जीके लर्निंग, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।